नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V9D पर। तो दोस्तों, हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हमने प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ लिया, बट्टा पढ़ लिया और हमने साधारण ब्याज पढ़ लिया। आज से दोस्तों हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ना शुरू करेंगे और चक्रवर्ती ब्याज भी हम अब ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको प्रश्न हल करने में साधारण ब्याज से भी कम समय लगे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आए। अब दोस्तों हम चक्रवर्ती ब्याज सूत्र से न पढ़कर सिर्फ एक ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे आपका पूरा चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज को दोस्तों पढ़ने से पहले मैंने आपको साधारण ब्याज में शुरू में कुछ विशेष बातें बताई थी, तो वो आपको मैंने उसी टाइम बताया था कि यह आपके चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आएंगे और आपके साधारण ब्याज में भी काम आएंगे। तो पहले तो जो विशेष बातें थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, विशेष बातें क्या थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दर वार्षिक हो तो समय और दर क्या होती है, नो चेंज होती है। और जब दर अर्धवार्षिक हो तो दोस्तों क्या होता है, समय को क्या करना पड़ता है, समय को 2 से गुणा करना पड़ता है और दर में 2 का भाग देना पड़ता है। और जब दर त्रैमासिक हो तो क्या होता है दोस्तों, दर में 4 का भाग देना पड़ता है और समय को 4 से गुणा करना पड़ता है। तो हमने इसके बारे में साधारण ब्याज में भी चर्चा कर ली थी और आप चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये बता दिया कि आपको ध्यान रखना है, अगर दर वार्षिक होगी तो आपको नो चेंज जो दिया होगा वही लिखना होगा, लेकिन जब दर अर्धवार्षिक होगी आपको पेपर में, आपके प्रश्न में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अर्धवार्षिक दर होगी तो आपको करना है दर में 2 का भाग और समय को 2 से गुणा। और जब दर त्रैमासिक होगी तो आपको दोस्तों दर में तो 4 का भाग देना और समय को 4 से गुणा करना है। और दोस्तों रही बात दूसरी ये कि जब आपको समय दिन में दिया हो तो क्या करेंगे, 365 का भाग देंगे। और अगर आपको समय महीनों में दिया हो तो क्या करेंगे दोस्तों, महीने में दिया होगा तो 12 का भाग देंगे। अब दोस्तों हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आपको सिर्फ 2 तरीके बताए जाएंगे, 2 या 3 तरीके में आपका संपूर्ण चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। और वो 2 तरीके आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ देखना है और उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है। आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने में अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। आपको चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से भी आसान लगने लगेगा। अब देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज की तरफ रुख करते हैं। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि 10% वार्षिक दर से 2000 रुपए पर कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमें क्या कह रहा है कि 2000 रुपए क्या है, 2000 रुपए दोस्तों मूलधन है और दर है 10%। हमें बूझ रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना मिलेगा। तो दोस्तों मैं चक्रवर्ती ब्याज शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जब भी चक्रवर्ती ब्याज में आपको दर मिले, आप हमेशा चक्रवर्ती ब्याज में दर ही उठाएंगे। पहले मैं उन लोगों को बता देता हूं जो सूत्र से करते हैं। आप अब सूत्र से इस प्रश्नावली को करना या चक्रवर्ती ब्याज को करना आप सूत्र से बिल्कुल ही भूल जाएं। अब आपको ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से चक्रवर्ती ब्याज सीख सकेंगे। अगर हमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करना होता तो हमारा सूत्र होता मूलधन, फिर आता फिर मूलधन, फिर आता गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और क्या होता दोस्तों, समय। यह हमारा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। माइनस क्या आएगा इसमें आएगा माइनस मूलधन बराबर क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज। यही तो है दोस्तों हमारा चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र, क्या, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और क्या आएगा, समय। इसके ऊपर समय जितना समय होगा उतनी बार लिखेंगे और उसमें मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा चक्रवर्ती ब्याज आएगा। लेकिन आज के बाद आपको यह सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, एक तरीके से
चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात कर लेंगे, मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे और आप मिश्र धन भी ज्ञात कर लेंगे। एक तरीके में ये तीनों सौदे आप तैयार कर लेंगे। तीनों चीज सिर्फ एक तरीके में तीनों सौदे आप याद कर लेंगे। अब वो तरीका है कौन सा, इसके ऊपर आपको गहन अध्ययन करना है। और अब हमें प्रश्न की तरफ देखना है कि प्रश्न क्या है। हमें दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में जब हमें या तो वो मूलधन पूछे या हमें जब हमें या तो मूलधन पूछे या हमें मिश्रधन पूछे या हमें ब्याज पूछे, तो हमें जब भी दर दी हुई हो, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी हमें दर दी हुई हो, हमेशा हमें दर ही उठानी होगी। आप सूत्र को बिल्कुल भूल जाएं, हमेशा हमें क्या करनी होगी, दर ही उठानी होगी। अब हमें दर उठाई 10%। यही तो दोस्तों, दर कितनी है, दर है 10%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। अब दोस्तों इसको भिन्न में बदलेंगे तो यह आएगा हमारा 1/10। हमारा प्रश्न अब शुरू हो गया, यह है 1/10। अब यहां से आप एक बार गौर से देख लो, आपको दोबारा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। अब देखो, हमने इसको भिन्न में बदला तो आया 1/10। अब हमारे कहने का मतलब यह है कि जब 10 रुपए होंगे तो हमें 1 रुपए ब्याज का प्राप्त होगा। हमारे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब 10 रुपए होंगे तो हमें 1 रुपए ब्याज का प्राप्त होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि जब नीचे आएगा वो हमेशा हमारा मूलधन होगा और ऊपर आएगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। क्या होगा दोस्तों, वो ऊपर आएगा वो हमारा ब्याज होगा। अब हमें करना क्या है, इससे आगे हमें क्या करना है इसके बारे में देखो। जो मूलधन आए उसको इधर लिखेंगे और जो मूलधन के बाद क्या, मिश्र धन इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिश्र धन। याद रखना, इधर लिखेंगे मिश्र धन। अब बताओ इसमें मिश्र धन कितना है, 10 मूलधन 1 ब्याज, तो मिश्र धन कितना हुआ दोस्तों, मिश्र धन हुआ 11 रुपए। मिश्र धन कितना हुआ दोस्तों, मिश्र धन हुआ 11 रुपए। देखो 10 मूलधन है, 1 रुपए ब्याज है, तो 10 1 11 क्या हुआ, मिश्र धन। जब मूलधन और ब्याज की राशि को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन। तो हमें मिश्र धन मिला 11 रुपए। यहां तक अगर आपको प्रश्न करना आ गया तो आप मानो चक्रवृद्धि ब्याज में आपने मूलधन ज्ञात करना सीख लिया, ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख लिया और आपने मिश्र धन ज्ञात करना सीख लिया। अगर आपने यहां तक प्रश्न सीख लिया तो आपने ये 3 मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना मानो सीख ही लिया। कैसे सीख लिया, आप देखो ये 10 रुपए क्या है, हमने 10 रुपए क्या लिखे, 10 रुपए सर मूलधन है, 1 रुपए ब्याज मिलकर 11 रुपए क्या हो गए, 11 रुपए मिश्र धन हो गए। अब यहां तक आ गया। अब आगे हमें देखना है कि ये कितने वर्ष के लिए दे रखा है, कितने वर्ष के लिए दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब एक इसमें थोड़ी प्रश्न में मिस्टेक है, प्रश्न आगे और लिख लेना, प्रश्न आगे लिखना। अगर समय 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष हो तो प्रश्न आगे और लिख लेना। अब देखो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि 10% वार्षिक दर से 2000 रुपए पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा अगर समय 2 वर्ष हो तो। अब देखो दोस्तों, ये हमें पहले प्रतिशत को उठाना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और ऊपर नीचे वाली को जोड़कर लिखना है, वो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, नीचे वाला मूलधन आ जाएगा। फिर हमें दोस्तों जाना है ब्याज समय के ऊपर। फिर दोस्तों हमें फिर हमें समय के ऊपर जाना है कि समय कितना है। जितना समय होगा उस संख्या को उतनी बार लिखेंगे। अब समय हमें 2 वर्ष दिया हुआ है
तो संख्या को 2 बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा 10 11, 1 2 1 2, 2 बार लिख दिया। दोनों संख्या को जितना समय होगा उतनी बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार लिख देते, कितनी बार 3 बार। 4 होता तो 4 बार लिख देते, 5 होता तो 5 बार लिख देते। तो जितना, मेरे कहने का मतलब है जितना समय होगा उतनी ही बार लिखेंगे। अब हमें समय 2 वर्ष दे रखा है तो हम कितनी, हम लिखेंगे 2 बार। अब देखो दोस्तों, एक साइड वाली आपस में गुना होंगी और इस साइड वाली आपस में गुना होंगी। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना 100, और इसको गुना करेंगे तो आएगा 121। इसको गुना करेंगे तो आएगा 10 गुना 10 100, 11 गुना 11 121। ये हमारा प्रश्न हल हो गया, ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब हमारे पास आया, अगर 100 रुपए हमने मूलधन दिए होते तो हमें 121 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता। अगर 100 रुपए मूलधन के होते तो 121 रुपए 2 वर्ष में हमें क्या प्राप्त होता, मिश्र धन प्राप्त होता। तो अब हमें प्रश्न में जो दे रखा है वो रख दो। मूलधन कितना है, मूलधन है 100 रुपए, मूलधन है 100 रुपए। ब्याज कितना है, ब्याज कितना है दोस्तों 100 रुपए मूलधन है। ये क्या है इधर मिश्र धन, मिश्र धन कितना है 121 रुपए। मूलधन 100 रुपए है, मिश्र धन 121 रुपए, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 21 रुपए, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है दोस्तों कितना 121 रुपए। अब हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके नीचे वो रख दो, और जो पूछ रहा है उसके नीचे x रख दो और क्रॉस गुणा कर दो, आपका उत्तर आ गया। देखो कैसे। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें मूलधन दिया, मूलधन के नीचे मूलधन कितना 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए। पूछ रहा है क्या हमसे, ब्याज, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज के नीचे x, मूलधन के नीचे 2000, मूलधन के नीचे 2000, ब्याज के नीचे x, और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। 21 गुणा 2000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, 420 रुपए हमें क्या प्राप्त होगा, 420 रुपए हमें दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आ गया कितना 420 रुपए, कितना 420 रुपए हमारा फाइनल उत्तर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया कि अब आज के बाद हम ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज किस प्रकार पढ़ेंगे ये आप समझ गए होंगे। एक बार और बता रहा हूं, फिर से देख लेना। जब भी हमें मूलधन, मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना होगा, जब भी हमें चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन, मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करना होगा, तो दोस्तों हम इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उठाएंगे दर को, दर को उठाकर हम बदलेंगे भिन्न में, और भिन्न में जो हर होगा, भिन्न में जो हर, हर कौन सी नीचे वाली, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, जो भिन्न में जो भी भिन्न आएगी उसमें हर होगा वो मूलधन होगा, और ऊपर जो अंश होगा वो होगा ब्याज। मूलधन लिखेंगे और मिश्रधन लिखेंगे, और जितना समय होगा उतनी बार लिखेंगे। फिर एक साइड वाले को आपस में गुना करेंगे, दूसरी साइड वाले को आपस में गुना करेंगे, वो हमें प्राप्त होगा क्या, वो हमें प्राप्त होगा दोस्तों मूलधन और मिश्रधन, और जो हमें पूछे उसको ही ज्ञात कर देंगे। जैसे हमने 10% को उठाया तो भिन्न आई हमारे पास 1/10, ये क्या आ गई भिन्न आ गई। ये 10 हमारे पास मूलधन, 1 हमारे पास ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 11 रुपए। मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या होगा मिश्रधन। तो हमने लिखा कि 10 रुपए हमारे 11 रुपए हो जाते हैं। अब ये लिखने के बाद हमें ये देखना है कि समय कितना है, जितना समय होगा उतनी बार लिखेंगे। हमें समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, 10 11 एक बार, 10 11 2 बार, और फिर इनको क्या कर देंगे क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा कर दिया तो दोस्तों आया 100 रुपए और 121 रुपए। ये इधर वाले 10 क्या है, 10 हमें मालूम है क्या है, ये मूलधन है, और ये 11 क्या है, ये मिश्रधन है, तो इधर वाला क्या है मिश्रधन। 100 मूलधन है और क्या 121 क्या है मिश्रधन है, तो हमें मालूम है जब 100 मूलधन है और 121 मिश्रधन है तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 21 रुपए। अब ब्याज 21 रुपए, तो जो दे रखा है प्रश्न में उसके नीचे वही रख दो, और जो पूछे उसके नीचे x रख दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। हमने पहला प्रश्न आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखो, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका बेहतरीन क्वेश्चन आ गया।
जिसको आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे और इससे आप और भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हमारा आसान क्वेश्चन था, उसमें आपको केवल बताना था कि आप किस तरीके से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है उससे थोड़ा और हार्ड है। अब आगे आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न करने को मिलेंगे, आपको वह प्रश्न हल करने को मिलेंगे जो सीजीएल 2019 में आए हुए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पूछे, मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, हम सबसे पहले दर को उठाएंगे। तो इसमें दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है इसमें कितनी? 15%। अब 15% है दोस्तों, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 5 दिए 15, 5 20 100, यह आ गया दोस्तों कितना? 3/20। हमारा भिन्न क्या आ गया? 3/20। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये नीचे वाला होगा ये तो होता है हमारा मूलधन, ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज। अब हमें ये मालूम है मूलधन 20 है और ब्याज 3 रुपए, लेकिन हमें पर्सन में यूज क्या करना है? हमें पर्सन में मूलधन और मिश्रधन ही प्रयोग करना है। मूलधन और मिश्रधन का ही हम पर्सन में प्रयोग करेंगे। तो मूलधन है दोस्तों हमारे कितना? 20 और मिश्रधन कितना है? 23। 20 में 3 ब्याज जोड़ेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो क्या होगा? मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। तो 20 23 हमने यहां तक कर लिया। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि समय कितना है। यहां तक हल करके हमें देखना है कि समय कितना है, कितनी बार हमें ये लिखना होगा। तो हम अब देखेंगे समय कितना। समय है 2 वर्ष 4 महीने। इसमें तो हमें इसमें तो हमें सर समय दो अलग अलग उसमें दे दिए हिस्सों में। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? इसको हम करेंगे जो पहले पूरा वर्ष है उसको लिखेंगे, जो पहले पूरे वर्ष होंगे उसको लिखेंगे। 2 है तो 2 को लिखो, इसको 2 बार लिखो, 20 23, यही तो लिखेंगे। अब आगे हमें 4 महीने दे रखे हैं, 4 महीने दे रखे हैं। तो दोस्तों अब हमें मालूम है 4 महीने पर हिसाब होगा, 4 महीने पर हिसाब होगा तो दर में भी तो बदलाव होगा। मैंने आपको बताया वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक में दर में बदलाव होता है। तो अब हमें 4 महीने पर दे रखा है। जब हमें 15% वार्षिक, इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में 15 रुपए मिलते हैं। तो अब आप बताओ, 4 महीने में कितने मिलेंगे? एक वर्ष में 15 मिलते हैं तो 4 महीने में कितनी बार हिसाब होगा? 4 महीने पर हिसाब होगा तो 3 बार हिसाब होगा। 4 पर, फिर 8 पर, फिर 12 पर। एक साल में 3 बार हिसाब हुआ तो एक साल में 3 बार, एक साल में 15 मिलते हैं तो 3 बार हिसाब होगा तो कितना? 5 मिलेगा। तो अब इसका मतलब यह है कि दर कितनी हो जाएगी? 5%। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/20, यही तो आएगा। 5 को भिन्न में बदलेंगे 1/20, मतलब 20 रुपए पर 21 रुपए हो जाएंगे। 20 रुपए 21 रुपए, 20 रुपए मूलधन, एक ब्याज, तो कितने? 20 कितने हो जाएंगे? 21, यही तो हो जाएंगे। 20 कितने हो जाएंगे? 21। अब दोस्तों इसको कर लो गुणा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8,000, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा, इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 11,109। कितना आएगा दोस्तों? 11,109, यह आएगा दोस्तों 11,109। अब दोस्तों हमारा मूलधन है 8,000 और मिश्र धन है 11,109। अब हमें पूछ रहा है क्या? ब्याज। तो ब्याज कितना आया? ब्याज 3,109। अब जो हमें दे रखा है उसके नीचे वही रख दो। हमें क्या दे रखा है? मूलधन। मूलधन के नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। और भी आपकी किस्मत खुल गई, ये लो आपकी तो लॉटरी ही लग गई। मूलधन हमारे पास भी 8,000 आ रहा है, पर्सन में भी 8,000 दे रखा है। तो आपका उत्तर कितना आएगा? आपका यहां से सीधा उत्तर आ गया कितना? 3,109।
3109 रुपये आपको क्या मिलेगा, ब्याज के प्राप्त होंगे। कितने, 3109 रुपए आपको ब्याज के प्राप्त होंगे, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आ गया। अब एक बार फिर देख लो आप किस प्रकार से करेंगे कि पहले तो हम दर को भिन्न में बदलेंगे, पहले तो हम दर को भिन्न में बदलेंगे, फिर दर को भिन्न में बदलने के बाद मूलधन और मिश्र धन का ही प्रयोग करेंगे। और कितनी बार प्रयोग करेंगे, जितना समय होगा उतनी बार प्रयोग करेंगे। 2 वर्ष है, 2 बार कर लिया। फिर दर में चेंज हुआ, 4 वर्ष पर हिसाब हो रहा है तो दर में चेंज हुआ तो 4 वर्ष पर हिसाब होगा तो दर कितनी हो जाएगी, 5%, 5% हो जाएगी। 1 साल के 15% है। अगर वर्ष में 3 बार हिसाब होगा तो 5 15 हो जाएगी। 3 बार हिसाब होगा तो 5% का मान आया, भिन्न में बदला 20 21। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर कितना आ गया, 3109। अगला प्रश्न देखो। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही आसान तरीका, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, हम बता देंगे। दर दे रखी है तो हम बता देंगे, हमें मालूम है दर उठाएंगे। दर कितनी है, दर है दोस्तों 10%। कितनी है, 10%। 10/100, 10 से 10, 1/10 आ गया दोस्तों। ये 1/10 आ गया तो इसका मतलब 10 11, 10 रुपए 11 रुपए हो जाते हैं। मूलधन 10, मिश्र धन 11। अब हमें देखना है क्या, हमें देखना है समय, समय कितना है, यही तो देखना है समय। समय इसमें कितना है, समय है 4 वर्ष। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, इन दोनों को कितनी बार, 4 बार। 4 बार लिख दो, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया 4 बार। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 11 11 121 को 121 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 242 और 121, यही तो आएगा। 1 4 6 4 1, कितना आ गया, 14,641। जब 10,000 रुपए मूलधन होंगे तो मिश्र धन कितना होगा, 14,641 रुपए। क्या होगा, 14,641 रुपए मिश्र धन होगा। अब इसमें हमें पूछ रहा क्या है, अब हमें मालूम है मूलधन कितना है 10,000, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 14,641। यही तो। ब्याज कितना है, ब्याज है हमारे पास 4,641, यही तो है। मूलधन, मिश्र धन, ब्याज। अब हमें प्रश्न में दे क्या रखा है, हमें मूलधन दे रखा है राशि, क्या मूलधन दे रहा है। मूलधन के नीचे मूलधन कितना, 4,000। पूछ रहा क्या है, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज। तो ब्याज के नीचे x और क्या कहते हैं, क्रॉस गुणा। अब 4,000 किससे गुणा होगा, 4,04641 से गुणा होगा, 4641 से गुणा होगा। और 10,000 किससे गुणा होगा, 10,000 गुणा होगा x से। 3 0 से 3 0 कैंसिल। 4641 को 4 से गुणा करके 10 का भाग देंगे। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 6 24 25, 2 4 दूनी 8 2 10। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 2 18। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1856.4 हमारा फाइनल उत्तर आ गया। 1856.4 हमारा फाइनल उत्तर आ गया, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा। कैसे आया, फिर देखो। हमें मालूम है 10% को हम भिन्न में बदलेंगे, 1/10 आएगा। 10 हमारा होगा मूलधन, 1 होगा हमारा ब्याज, मिश्र धन हो जाएगा 11। 10 रुपए कितने हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे 11 रुपए। अब देखेंगे समय कितना है। समय हमें 4 वर्ष दिया हुआ है तो इसको 4 बार लिखेंगे। ये 4 बार मूलधन हो गए, ये 4 बार मिश्र धन हो गए। फिर इनको आपस में गुना करेंगे, इस साइड वाले आपस में गुना होंगे, इस साइड वाले आपस में। इनको आपस में गुना करा
तो इसमें आया मूलधन आया हमारे पास 10,000 और मिश्र धन आया हमारे पास 14,641 रुपए। अब मूलधन आ गया, मिश्र धन आ गया और ब्याज आ गया कितना 4,641 हमारे पास ब्याज आ गया। हमें पर्सन में जो दे रखा है उसके नीचे वही तो रखते हैं, जो हमें दिया होगा उसी के नीचे वही रखेंगे। तो हमें मूलधन दिया हुआ कितना 4,000 मूलधन दिया, ब्याज पूछा, ब्याज के नीचे x और क्या कर दिया हमने क्रॉस गुणा। 4,000 गुणा होगा कितना 4641 से और 10,000 x से गुणा होगा और काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1856.4 हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपको इससे आसान तरीके से कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। और अगर अब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज ना समझ में आए तो आप एक काम करना जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर अब भी चक्रवृद्धि ब्याज ना समझ में आए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दें, इससे आगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3225 रुपए 3225 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। इस बार हमें दोस्तों मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। लेकिन हमें मूलधन पूछो, ब्याज पूछो या फिर वो मिश्रधन पूछो, हमें केवल एक ही तरीका प्रयोग करना है और वो तरीका आपका है दर उठाकर करने वाला। दर कितनी है दोस्तों? दर इसमें दोस्तों दे रखी है 15%। 15% को हम किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। 15/100 इसको काटेंगे 3/20। अब इसका मतलब है 20 रुपए एक साल में 23 रुपए हो जाते हैं। 20 रुपए एक साल में 23 रुपए हो जाते हैं। अब हमें देखना है, यहां करके देखना है समय कितना है। समय दोस्तों कितना है? 2 वर्ष। तो 2 बार लिखेंगे 20 23, यही तो। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 529। कितना दोस्तों? ये आ गया 400, ये आ गया 529। अब दोस्तों हमें मालूम है ये हमारा है मूलधन, ये क्या है? मूलधन। ये हमारा है क्या? मिश्रधन। तो दोस्तों जब मूलधन मिश्रधन में से घटाएंगे, जब मूलधन मिश्रधन में से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? ब्याज। ब्याज आएगा कितना? 129। 400 529 में से 529 में से 400 घटाएंगे तो 129 हमारा क्या आएगा? 129 हमारा आएगा ब्याज। अब बताओ दोस्तों, आप मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है। अब हमें पर्सन में क्या दे रखा है? पर्सन में हमें दे रखा है क्या? ब्याज। तो ब्याज के नीचे क्या रखेंगे? ब्याज। कितना? 3225, यही तो दे रखा है। ब्याज के नीचे हमने ब्याज रख दिया। पूछ रहा है क्या हमसे? वह राशि मूलधन। मूलधन के नीचे रखेंगे x। अब क्या कर देंगे? अब कर देंगे क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो दोस्तों 3225 गुणा होगा किससे? 3225 गुणा होगा 400 से। और 129 किससे गुणा होगा दोस्तों? 129 गुणा होगा x से। तो ये हो जाएगा 129। अब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? इसको काटो आप, कितनी बार कटेगा और वही हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। वही हमारा क्या आ जाएगा? वही हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब इसको काटते हैं। देखो 3 से काटो। 3 चौक 12, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15। यह आ गया कितना? 10 75। अब इसको काटो। कितने से काटेंगे? इसको 5 से काट। 5 43 दूनी 43 दूनी कितना? 43 दूनी 86। बच गए कितने? 107 में से 86 गए, कितने बच गए? 1 2 5। 43 पंजू 25, 25 अंठे 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो दोस्तों वह राशि होगी कितनी? 10,000 रुपए हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। कितना? 10,000 रुपए हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा? 10,000 रुपए। फिर देखो प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला, 3/20 आया, 20 रुपए 23 रुपए हो जाते हैं। फिर समय देखते हैं, समय 2 वर्ष है तो फिर 20 23 तो 2 वर्ष। 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। अब 2 बार लिखने के बाद इसको गुणा 400, इसको 529,
400 मूलधन है, 529 मिश्र धन है, 129 क्या होगा ब्याज। ब्याज के नीचे ब्याज रखा, मूलधन के नीचे x, क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा किया तो 3225 गुणा हुआ 400 से, 129 गुणा हुआ x से, 129 का भाग इसमें गया 25 बार, 25 को 400 से गुणा किया तो आया 10,000। कितना आया 10,000 हमारा फाइनल उत्तर आ गया। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है कि 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए होगा। अब इसमें आप देखोगे इसमें कितने दर दे रखे, इसमें 2 दर दे रखे, कितनी 2 दर दे रखे। तो अब आप इसको किस प्रकार हल करेंगे, चाहे आपको जितनी भी दर दे रखे हो आपका काम है दर उठाना और फिर ये देखना कि इस दर पर उसने कितने साल तक रुपए दिए हैं, ये देखना कि इस दर पर कितनी साल तक रुपए दिए हैं। जितनी साल तक उसने उस दर पर रुपए दिए हैं उसको उतनी ही बार लिखना है। अगर एक बार दिया है तो एक बार, 1 साल के लिए दिया है तो 1 बार, 2 साल के लिए दिया है तो 2 बार, 3 साल के लिए दिया है तो 3 बार। तो अब हमें पहले दर उठानी है क्या, पहले हमें 10%, 10 का मान कितना होता है 10/100, कितना 1/10, 10 मूलधन 1 ब्याज, 10 रुपए कितने हो जाएंगे 11 रुपए। अब क्या क्या पहले वर्ष मतलब 1 वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष में कितनी 12%। अब इसको उठाओ 12/100, 4 तिये 12, 4 25 100, कितना हो जाएगा 25, कितना 28, 25 28, यही तो होगा। आगे आगे कुछ नहीं दे रखा, केवल 2 वर्षों का तक, पहले वर्ष में 10 रुपए 11 हो जाते हैं, दूसरे वर्ष में 25 रुपए 28 हो जाते हैं। अब इसको हम कर लेंगे क्या, वही काम हमारा, तो इस साइड वाले आपस में गुना होंगे, इस साइड वाले आपस में गुना होंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 250, 28 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 कितना आएगा 803, 308, ये तो आएगा। अब हमें मालूम है कि मूलधन आ गया हमारे पास कितना, मूलधन आ गया हमारे पास 250, मिश्र धन आ गया हमारे पास 308, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया हमारे पास 58। ये क्या है मूलधन, ये क्या है मिश्र धन और ये क्या है ब्याज, यही तो है, ये मूलधन, ये आ गया मिश्र धन, ये आ गया ब्याज। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है क्या, क्या दे रखा है मूलधन, तो मूलधन के सामने क्या रखेंगे, मूलधन, मूलधन के सामने कितना, एक कितना 10,000, 10,000 रख देंगे। हमसे प्रश्न में पूछ रहा क्या है, हमसे प्रश्न में दोनों का ब्याज जोड़कर, ब्याज कितना है 58, 58 के सामने x और क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। अब बताओ आप 250 किससे x से गुणा होगा, 10,000 किससे गुणा होगा, 10,000 गुणा होगा किससे 58 से, 58 से गुणा होगा, और 250 किससे गुणा होगा x से, ये होगा तो 250 x, 10 से 10, 25 चौक 100, ये कितना आ गया 40, 40 को 58 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 अंठे 32, 2 3 5, ये आ गया हमारा 2320, कितना आ गया 2320, जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा कितना 2320 नहीं, ये आएगा 8 चौक 32, 2 3 8 5 चौक 20, 2320, हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा 2320 रुपए, हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। फिर देखो पहले हमने 10% की दर पर जो राशि दी उसको उठाया हमने 10 का 11, भिन्न में बदला 10 का 11। अब ये हमें देखना है कि इस दर पर कितने वर्ष के लिए, अगर इसी दर पर 2 वर्ष के लिए तो 10 का 11 लिखते, और अगर इस 12% दर पर 1 वर्ष के तो 25 का 28, अगर इस पर 3 वर्ष की तो इसको भी 3 बार लिखते, इसको 2 बार होता तो इसको भी 2 बार लिखते, लेकिन एक एक बार दे रखा है तो एक एक बार ही लिखा। तो 1 वर्ष के लिए दे रखा है 1 बार, 2 वर्ष के लिए दिया होता तो इसको 2 बार लिखते, 3 वर्ष के 3 बार, अगर इसको भी ऐसे दिया होता 1 वर्ष के लिए लिखा, 1 वर्ष के लिए दिया हुआ 1 बार लिखा, 2 वर्ष के लिए दिया होता 2 बार लिखते, 3 के लिए दिया होता 3 बार लिखते, लेकिन उसने एक ही वर्ष के लिए दोनों एक एक वर्ष के लिए दिए है तो कितने एक एक बार लिख के कर दिया 250, 308। अब हमें 250 मूलधन प्राप्त हो गया, 308 मिश्र धन, 58 रुपए क्या हो गए ब्याज के प्राप्त। मूलधन में मिश्र धन में से मूलधन घटाया क्या हो गया, क्या आएगा हमारा, यह आ गया हमारा ब्याज।
अब जो दे रखा है मूलधन के सामने मूलधन 10,000 रख दिए, ब्याज के सामने x रख दिया, क्रॉस गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आ गया कितना 2320 हमारा फाइनल उत्तर आ गया जो उसको ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अब आगे हम इससे और भी ज्यादा बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। केवल एक तरीके से आपको इसमें ब्याज भी ज्ञात हो जाता है, मिश्रधन भी ज्ञात हो जाता है और मूलधन भी ज्ञात हो जाता है। अब सूत्र वाला जमाना गया, अब सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।